बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि गुरुजी ने तो ये बताया था कि जब हम व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, कूद-फांद करें, तो उस समय लंगोट पहनना चाहिए। बाकी जो और खेल-कूद हैं, उनमें तो हम सपोर्टर पहन सकते हैं। ये अपनी तरफ से अर्थ लगा लेते हैं कई बार आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो बात कही गई है, तो उसको हमें अक्षरशः उसको समझना चाहिए और अपने पूर्व अनुभवों को जोड़ करके देखें, वो अच्छा है, बल्कि इस रूप में देखें कि अच्छा हमको ये एक नई जानकारी और मिले। अक्सर क्या होता है कि हम अपने पूर्वाग्रहों से और पूर्व अनुभवों से बाहर नहीं निकल पाते। अगर हम गलत काम करते चले आ रहे हैं, तो हम जल्दी से ये सोचना चाहते हैं कि हम उस गलत को भी सही एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर लें। प्राय लोग सोचते हैं कि खेलने में तो कुछ भी पहना जा सकता है। वो एक जिज्ञासा की एक साधक ने कि खेलते समय हमें सपोर्टर पहनना चाहिए या लंगोट पहनना चाहिए। देखिए, सपोर्टर उन लोगों की ईजाद है जिनको लंगोट के बारे में नहीं पता था। पाश्चात्य देशों को शिक्षा आपने दी है और उन्होंने कल्चर्ड होना आपसे सीखा है। क्या वो ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, दोनों ही स्थिति में वो आपकी तरफ देखते रहे हैं। उनके पास, क्योंकि लंगोट की महिमा वो नहीं जानते थे, ब्रह्मचर्य की महिमा को वो नहीं जानते थे और ब्रह्मचर्य जैसा शब्द भी उनके शब्दकोश में नहीं है, तो इसलिए लंगोट का तो वहाँ होने का मतलब ही नहीं है। तो सोचते हैं कि भाई हमारे जो टेस्टीज़ हैं, मतलब उनमें चोट ना लग जाए, इसलिए एक हार्ड आकृति का बना हुआ, जो जिसको आप सपोर्टर कह देते हैं, कि वो इतना सख्त होता है कि उसको आप आगे बांध लेते हैं, जिससे कि चोट वो झेल ले और अंदर आपको चोट न लगे। जो अप्राकृतिक पहनावा है, चाहे वो बड़े होकर के ये सपोर्टर पहनना हो, मतलब इससे लंगोट का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। पहली बात तो ये है कि वो केवल बाहर से आपकी रक्षा करता है, भीतर से आपको कोई रक्षा और सुरक्षा नहीं देता। दूसरी ये भी है कि सपोर्टर जनरली आप इलास्टिक होता है जो आप पहनते हैं, तो इलास्टिक पहनेंगे कितनी बार वो धुलेगा भी, उसको साफ भी करेंगे, तो धीरे धीरे वो इलास्टिक ढीली हो जाती है और उसकी वजह से वो सिर्फ एक डेकोरेशन, मतलब पहनना ही मात्र होगा, उसका कोई लाभ आपको जनरली नहीं होता। चाहे तो युवाओं को सपोर्टर पहनाओ, यानी एक हार्ड चीज़ आपने अपनी दोनों जंघाओं के बीच में लगा ली है। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे हमने बच्चों को लंगोटी के बजाय डायपर पहनाना शुरू कर दिया। मतलब डायपर एक इतना बड़ी आकृति की चीज़ है, लंगोटी तो केवल उसके मैले को रोकने के लिए थी, बच्चे को जो पहनाते थे, जिससे कि उसको बाद में साफ़ कर दें, धो दें कपड़े का, और वो उसके फ्रेंडली भी होता था शरीर के लिए। लेकिन हमने अपनी आराम के लिए, अपने नींद को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसको हमने डायपर पहनाना शुरू कर दिया। तो ये विज्ञान का आविष्कार भले ही हो, लेकिन बच्चे के लिए वो नुकसान देता है, क्योंकि बच्चे के जिसका शरीर ही छोटा सा है, उसको इतना मोटा डायपर आप पहना देते हैं, उसके अंदर भी मल और मूत्र भर जाते हैं, तो वो और फैल जाता है और उस अवस्था में बच्चे के पैर की जो स्वाभाविक स्थिति है वो बदल जाती है। और उसको अगर मैं असभ्य भाषा में कहूँ तो ये हो गया कि हम उसको बांडेपन की तरफ बढ़ा देते हैं। यानी बच्चे की जो स्वाभाविक कद है, जो उसका मांसपेशियों की स्वाभाविक विकास है, ग्रोथ है, उसको वो एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे ही ये जो सपोर्टर है वो आपके लिए लाभकारी तो है ही नहीं, बल्कि नुकसान देता है। इसलिए कोई भी खेल खेलें, कोई भी व्यायाम करें, उसके लिए आपको लंगोट ही पहनना चाहिए। और लंगोट की शुचिता रखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉटन का होता है और आपके लिए, शरीर के लिए वो फ्रेंडली भी होता है। इसके अलावा कुछ साधकों ने ये भी जिज्ञासा की, क्या इससे हर्निया से रक्षा की जा सकती है या हर्निया का इलाज हो सकता है? देखिए, जब बीमारी पैदा हो जाती है तो उस समय उसके इलाज की स्थिति डिपेंड करती है इस बात पर कि उसकी ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम कितनी है। अगर सबसे अच्छा तो ये है कि हम लंगोट जब धारण करते हैं तो हर्निया जो झटके की वजह से, चाहे वो उछलने की वजह से हो रहा है या एकदम रुकने की वजह से हो रहा है या भारी भार उठाने की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से होने वाले हर्निया से आप प्रिवेंशन ले लेते हैं, आपको हर्निया नहीं होगा।
बेस्ट प्रिवेंटिव स्टेप है कि हम लंगोट पहनते हैं तो उससे आप हर्निया से बचे रहते हैं। लेकिन अगर हर्निया हो गया है तो आपको बार बार आंतों के शिथिल होकर के बाहर झलक जाने की जो एक प्रॉब्लम है, जिसमें फिर आपको सपोर्ट दे करके उनको अपनी जगह पर, स्वाभाविक जगह पर पहुंचाना पड़ता है, उससे आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं यदि आप कोपीन धारण करते हैं, यानी प्रॉपर लंगोट धारण करते हैं। लेकिन ये लंगोट जो है वो हर्निया का इलाज नहीं है। तो हर्निया के इलाज के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप ये ना सोचें कि लंगोट पहनेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक चीज़ ये आती है जिज्ञासा में कि मैं लंगोट पहनता हूँ, 24 घंटे पहनता हूँ, लेकिन फिर भी स्वप्न दोष हो जाता है। ये पहली चीज़ तो मैंने बताई कि 24 घंटे लंगोट पहनना ही नहीं चाहिए। लंगोट केवल उस समय पहनेंगे जब उसकी ज़रूरत है, बाकी समय आप अपने ढीले कपड़े पहनें। लंगोट पहन करके भी हो या आप लंगोट न पहने हों, तो स्वप्न दोष एक अलग तरह की समस्या है। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग सोते हुए लंगोट पहन करके सोते हैं, तो उससे बाहरी चीज़ का आपके जो बहुत सेंसिटिव हिस्से हैं जिनको उत्तेजित होना होता है, कोई भी स्पर्श उनको उत्तेजित कर देता है, तो ऐसे अंगों को दबा करके रखना जो है, उससे उत्तेजना पैदा हो जाती है और उस ऐसी स्थिति हो सकती है अगर आप लंगोट पहनकर सोते हैं तो उससे स्वप्न दोष हो सके। लेकिन स्वप्न दोष का संबंध ज़्यादा इससे नहीं है कि हम क्या पहन के सो रहे हैं, उसका संबंध ज़्यादा इस बात से है कि हम क्या सोच करके सो रहे हैं। अगर हम ये भी सोचें कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं आज स्वप्न दोष ना हो जाए, तो फिर उस दिन वो हो ही जाता है। इसीलिए योग यानी अध्यात्म हमको सकारात्मक सोच और सत्संगति, हम सकारात्मक सोचें और अच्छा संगति करें, इससे प्रभाव पड़ता है। हम अपने अंदर से भय और शंका को निकालें और अपने खान पान में सुधार लाएं। शाम का भोजन थोड़ा जल्दी करें, जिससे कि आपको नींद के समय वायु के उपद्रव ना हो, और वायु के उपद्रव नहीं होंगे तो तनाव और उत्तेजना उस समय में नहीं होगी, तो उससे आप ज़्यादा अच्छी सुरक्षा अपनी कर सकेंगे। मतलब स्वप्न दोष के होने या न होने का लंगोट से अगर कोई संबंध है तो वो इतना ही है कि हमारी जो जनन इंद्रिय है वो सुषुप्ति अवस्था में अगर उससे दबी रहती है तो फिर उससे उत्तेजना हो सकती है और उससे स्वप्न दोष हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये बताया गया है कि लंगोट धारण करने का नियम केवल व्यायाम की अवस्था में है, योगाभ्यास की अवस्था में है या खेलने की अवस्था में है। बाकी समय सोते समय तो कभी भी लंगोट पहन करके नहीं सोना चाहिए। ये हमारे लिए हितकर चीज़ है, कभी भी नुकसान देने वाली नहीं है।